वंदे श्रीकृष्णदेवं मुरनरकाभिदं वेदवेदान्तवेद्यं लोके भक्तिप्रसिद्ध्यै यदुकुलजलधौ प्रादुरासीदपारः यस्यासीदरूपमेव त्रिभुवनतरणे भक्तिवेच्च स्वतन्त्रं शास्त्ररूपं च लोके मुदा यः सनो भूतिहेतुः। आज के सत्र का प्रारंभ होने के पूर्व मैं कुछ बातें जो कल की अधूरी रह गई हैं वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। वैसे आज के सत्र का जो मूल विषय चलाना है वो है मानसी सेवा। और अगर मैं ऐसा कहूँ कि मानसी सेवा कर सकने की जो सामर्थ्य जीव को मिलती है वो फल दशा की सेवा मानसी सेवा के ऊपर आज के हमारे सत्र का भार है। तो मैं ये सभी वैष्णवों से अनुरोध करता हूँ कि आज के सत्र को आप बहुत ही ध्यान से श्रवण करें, क्योंकि बहुतों के मन में शायद ये भ्रांति हो सकती है और है भी कि मानसी सेवा केवल करने का नाम है, केवल क्रियाशेष है। तो जब हम परदेश इत्यादि पधारते हैं या कहीं भी वैष्णवों से वार्तालाप होता है तो कुछ लोगों से ये पता चलता है कि आप जैसे बालकों का एक सहज स्वभाव है कि एतन मार्गे विषय जिज्ञासा उनको होती है, तो वैष्णव से पूछते हैं कि आप सेवा करते हो, क्या करते हो। तो बहुत बार हम ये जवाब सुनते हैं कि ना हमें तो मानसी करिए छा। और ये जवाब सुनने के बाद कभी कभी मन में सहज एक प्रश्न जगता है कि भाई मानसी सेवा असल में क्या है, ये उनको पता भी है कि नहीं पता। तो न जानकर करने वाले जो भी कार्य हैं वो अंततः भक्ति में फलित नहीं होते। तो आज का सत्र हमारा मुख्य मानसी सेवा पे ही आधारित है। मानसी सेवा के ऊपर ही आज के सत्र का भार है। तो सर्वप्रथम कल हमने जहाँ से छोड़ा वहाँ से हम आज का सत्र उठाते हैं। कल मैंने आपको दान बड़ों के दाता इसके विषय में विस्तार से बताया था कि दान बड़ा है कि दाता बड़ा है। तो मैंने आपको उदाहरण भी दिए थे और उसी उदाहरण को हम लेकर एक बात मैंने स्पष्ट आपको बताई थी कि श्री आचार्य चरण अदेय दान दक्ष हैं, जो सर्वोत्तम में आपका नाम भी आता है, अदेय दान दक्षस्य महोदार चरित्रवान। तो अदेय दानता किस तरह से श्री आचार्य चरण के जीवन में व्यक्तित्व में झलकती है, उस बात को हमने इस तरह से समझा था कि किस वैष्णव को कौन सी परिस्थिति में प्रभु रूपी जो दान श्री आचार्य चरण देते हैं। अदेय दानता इसलिए है कि जो कृष्ण के सिवाय और कोई नहीं दे सकता है, ऐसा दान भी आप देने में समर्थ हैं। और दक्षता का अर्थ ये भी है कि भाई सोच समझ के दें। और हमने कल उदाहरण में गुसाइन जी की पंक्ति भी देखी थी, अविचारेण दानेन अविचार्य दानेन स्वयं दाता विनश्यति। तो और अजगर का प्रसंग भी देखा था। साथ ही साथ एतन मार्गीय प्रसंग एक हम देखते हैं कि हमें पुष्टि संप्रदाय में जब हम दीक्षित होते हैं उस समय में गद्य मंत्र के द्वारा
हम दीक्षित होते हैं और एक हर वैष्णव के जीवन में ये नियमित रूप से ये क्रम होता है कि जिनके घर में सेवा विराजती है वो रोज प्रभु सन्मुख हस्त में तुलसी दल पधरा के प्रभु के सन्मुख गद्य मंत्र का पाठ करते हैं। पाठ का क्रम तो सभी जानते हैं कि सिर्फ अपरस में ही वो पाठ होता है। तो ये रोज निवेदन मंत्र का अनुसंधान कि निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशी जनी, तो सर्वथा तादृशी जनों को निवेदन मंत्र का अनुसंधान होना चाहिए। या तो मैं कहूँ कि निवेदन मंत्र में जिन जिन विषयों के तरफ ध्यान खींचा जाना है उन सब विषयों पे ध्यान हमारा मन से, बुद्धि से, चित्त से, सर्व रूप से, सर्व इंद्रियों से हमारा उस बिंदु पर ध्यान खींचे कि हम इस प्रभु के निवेदित आत्मा हैं, उनके दास हैं। ये कभी भी वैष्णव भूले नहीं। इसके लिए हमारे संप्रदाय में ये एक प्रणाली है जो बहुत ही खूबसूरत प्रणाली है। तो विरह का दान जब होता है, विरह की भावना जब जीव में जागती है, फिर जाके उसका समर्पण होता है। ये एक हमारी प्रक्रिया है। लेकिन एक मैं ऐसे वैष्णव के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि जिनके जीवन में ये उल्टा हुआ कि हमने कल देखा कि जो भ्रमसंबंध जीव लेता है उसको सेवा अनिवार्य है, क्योंकि हमारा कर्तव्य है तनुवित्तजा सेवा है। ये विषय पे भी हम चर्चा आगे विस्तार से आज करेंगे, क्योंकि तनुवित्तजा का ही फलित रूप मानसी है। पर अभी के लिए जब दान और दाता के बारे में प्रश्न है तो प्रभुदास जलोटा की वार्ता में हमने ये देखा कि महाप्रभु जी ने उनको स्वरूप नहीं पधराए पहले तो, हालांकि भ्रमसंबंध हो चुका था। तो अधिकतर वार्ताओं में ये प्रसंग मिलता है कि अब मेरो कहा कर्तव्य है। तो आचार्य चरण कहते हैं कि अब तू भगवत सेवा कर और तू जा और जो स्वरूप तो को रुचे सो तू पधराए ला, मैं पुष्ट कर दूंगा। और श्री आचार्य चरण वो स्वरूप को पुष्ट कराकर सब सेवा प्रकार, किसी के घर में 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ता भर महीने रहकर श्री आचार्य चरण सेवा की प्रणाली बताते हैं। पर प्रभुदास जी की वार्ता में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनके वार्ता में हमने देखा कि जब आचार्य चरण ने भ्रमसंबंध उनको दिया फिर सेवा पधराने की ना पाड़ दी। क्यों पधराने की ना पाड़ दी? क्योंकि उनको मालूम था कि प्रभुदास जलोटा जी का जो संग है वो एक अन्य मार्गी, मर्यादा मार्गी के साथ का संग है। तो अगर उस समय पर आप श्री अगर वैष्णव को सेवा अगर पधरा देते तो सेवा में सहज रूप से चित्त चौंटना असंभव था, साधारणतया असंभव था। हालांकि आचार्य चरण की कृपा से शायद संभव भी हो सकता था, पर हमारे जैसे जीवों को कैसे पता चले? शायद ये आपने अपने लीला के द्वारा ये बताया कि उस प्रभुदास जलोटा का संग मार्यादिक संग था, पर जब तक वो मार्यादिक संग में था तब तक उसको ठाकुर जी पधराए नहीं। पर जब आप श्री ने ये जाना कि उनका संग रामदास जी से छूट चुका है, तब जाके उन्होंने सोचा कि अब क्लेश नहीं होवेगो, क्लेश में सेवा नहीं हो सकती, और जहाँ सेवा होती है वहाँ क्लेश नहीं हो सकता। ये बात आप अपने आप को समझा लें, क्योंकि क्लेश ठाकुर जी को रंचक भी पसंद नहीं है। तो जहाँ क्लेश है वहाँ सेवा नहीं है, वहाँ सेवा हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रभु को हम सुख रूप से सेवा कभी कर ही नहीं सकते। और जहाँ सेवा है वहाँ क्लेश का थोड़ा भी स्थान नहीं है। तो यहाँ श्री आचार्य चरण ने प्रभुदास जलोटा को पहले समर्पण कराया, निवेदन मंत्र की दीक्षा द्वारा कंठी दी
भ्रम संबंधित जीव बनाया, फिर उनको विरह दान कराया, और फिर जाके जब उनका संग दोष दूर हुआ और पुनः श्री आचार्य चरण के पास आए, तब उनने प्रभु सेवा पधराई। तो आप श्री आचार्य चरण की सेवा प्रणाली में एक व्यवस्था देखिए पुष्टि मार्ग में कि किसको कब सेवा पधरानी है, किसको ये अधिकार कब देना है, कितना देना है। ये श्री आचार्य चरण ने कितनी सुंदर रीत से इस वार्ता प्रसंग में हमको बताया है। तो ये एक वार्ता प्रसंग कल ये बात बतानी रह गई थी। तो अब हम आज के विषय को आगे बढ़ाते हैं। कल जहाँ मैंने विषय को छोड़ा था उस विषय को तो हमने पूर्ण किया। अब हम वार्ता प्रसंग आगे चलाते हैं कि तैसे ही दामोदर दास नाम करी। दामोदर दास जो अनन्य भक्त हैं, तिनके बस श्री आचार्य जी हैं। ताते कहते कि दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कर्यो है। तामे यह आयो जो और भक्त तो बहुत हैं, परंतु मैं तेरे बस हूं, यह जताए। और दामोदर दास को अलौकिक स्वरूप है, सो ललिता जी को प्रागट्य है। और वहाँ सगरी रहस्य लीला में श्री स्वामी जी की आज्ञाकारी जैसे ललिता जी हैं, तैसे ही यहाँ श्री आचार्य जी की आज्ञाकारिणी ललिता रूप दामोदर दास हैं। सो जन्म ही ते बाल ब्रह्मचारी सखी रूप, गृहस्थ आश्रम को जानत नहीं। सो ललिता जी को भाव को यह कीर्तन जानो। अब देखो यहाँ पे भी आप हर वार्ता में ये बात के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि दामोदर दास जी हों या कोई भी वार्ता प्रसंग में कोई भी वैष्णव की वार्ता हो, उनका जीवन भ्रम संबंध के पहले कैसा था। जो मैंने आपको मेरे पहले ही सत्र में बताया था कि आधि भौतिक जीवन वो भ्रम संबंध के पूर्व का जीवन है, आध्यात्मिक जीवन जो भ्रम संबंध के पश्चात का जीवन है, और आधिदैविक जीवन यानी कि जो मूल लीलास्त स्वरूप है। तो जो मूल लीलास्त स्वरूप है वो तो ललिता जी रूप था है। आध्यात्मिक जो स्वरूप है वो दामोदर दास जी की जो अवस्था है, कि जो अवस्था में आप श्री आचार्य जी के शरण आए, उनकी अवस्था देखिए कि घर बार छोड़कर आए। और जब घर बार छोड़कर आए तब श्री आचार्य जी ने उनको शरण लिया, ब्रह्म संबंध दिया। अब ये अवस्था में अगर वो सेवा कहीं और घर मांड के करते तो आप मुझे बताइए कि किस तरह से वो संभव होता। और दूसरी बात, ललिता जी के भाव रूप दामोदर दास हरसानी जी थे, तो उनकी सहज आसक्ति श्री आचार्य चरण में थी। उनको आचार्य चरण का रंचक भी विरह सहन नहीं होता था। आज भी हम देखते हैं वैष्णव कि आज भी हमारे जीवन में एक लौकिक दृष्टांत में दूं तो आज भी कितने वैष्णव ने ये बात को अनुभव की होगी कि जिस वैष्णव के संग से वो ये मार्ग में आए, या उन्होंने जिन गुरु के कारण, जिस वल्लभ कुल के कारण ये मार्ग में उन्होंने दीक्षा ली और सेवा चालू करी, तो वो गुरु के प्रति का, गुरु के जो कृपा का आभार है, गुरु के कृपा का जो स्वभाव है, उस कृपा को कभी भूल नहीं पाते। और अगर वैष्णव द्वारा इस मार्ग में अंगीकृत हुए तो वो वैष्णव को कभी भूल नहीं पाते कि इसने मुझे इस मार्ग में अंगीकार कराया। तो ये जो संबंध है, ये जो लागनी है हमारे वैष्णव के प्रति, वैष्णव वल्लभ कुल के प्रति, ये लागनी से कहीं ज्यादा बढ़कर लागनी दामोदर दास हरसानी जी को श्री आचार्य चरण से थी। और क्यों थी? उसका कारण ये था
कि उनको 10 जन्म का अंतराल था वैष्णव, वो भी आगे चल के आएगा। अभी तो उनको 10 जन्म का अंतराल और होना था। उनको पूर्व लीला की सारी स्मृति थी कि मैं ललिता जी रूप हूं। और वो पूर्व लीला की क्या स्मृति थी, तो वो हम देखते हैं कि ललिता जी का स्वरूप लीला में क्या था। वो मध्यस्थता थी, जो मैंने कल भी आपको बताया। ठाकुर जी और स्वामी जी के बीच की एक ऐसी कड़ी थी जो दोनों को जोड़ के रखती है, और इतनी खूबसूरती से जोड़ के रखती है, ये हमको इस प्रसंग के द्वारा जानना मिलता है। तो वो प्रसंग है जब प्रभु को दूध आरोगाया जाता है। जब दूध आरोगाया जाता है तब का ये पद है। उसके बोल भी इतने मीठे हैं, और ये श्री हरिराय जी ने ही रचा है ये पद। पर आपको इस पद के द्वारा दामोदर दास हरसानी जी का जो मूल लीलास्थ स्वरूप है वो समझ में आएगा। कहते हैं कि हंसी हंसी दूध पीवत नाथ, मधुर कोमल वचन कही कही प्राण प्यारी के साथ। यानी कि श्री प्रभु दूध, स्वामिनी जी उनको कोमल वचन कहकर उनको दूध पिला रही हैं। और कनक कटोरा भरो अमृत, वो दूध कनक कटोरा यानी कि सोना के कटोरा में वो भरा हुआ है। दियो ललिता हाथ, किसने दिया वो कटोरा, तो कहते हैं कि ललिता जी ले आई। जब ठाकुर जी को दूध पीने की इच्छा हुई तो स्वामिनी जी ने उस कटोरे को हाथ में लिया जो ललिता जी ले आई थी। तो ललिता जी को पता चल गया कि ठाकुर जी को अभी दूध आरोगने की इच्छा है। और लाडीली अचवाए पहले पाछे आप अघात, तो ठाकुर जी ने क्या किया कि स्वामिनी जी ने जब उनको दूध का कटोरा हाथ में दिया तब स्वामिनी जी को पहले आरोगाया, पहले उनको पेयपान कराया, फिर आपने आरोगा। अब यहाँ इसमें आप एक लीला में ये माधुर्य देखिए कि स्वामिनी जी प्रभु को दे रही हैं, पर प्रभु वही कटोरा स्वामिनी जी को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं उसका भाव समझिए कि चिंतामणि चित वस्यो सजनी निरख पिय मुस्कात, के चिंतामणि कहा गया है। चिंतामणि का अर्थ होता है कि जो आपके हृदय की बात जानकर हृदय जैसा चाहे वैसा फल दे, उसको चिंतामणि कहते हैं। तो जो हृदय का हार्द समझ सकता है, हृदय का भाव समझ सकता है, वो भाव किसके हृदय का किसने समझा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर भाव प्रकाश में हरिराय जी ने बहुत सुंदर रूप से किया है कि ललिता जी की इच्छा थी कि स्वामिनी जी को मैं दूध का कटोरा अरोगाऊं, दूध अरोगाऊं। पर वे जानते थे कि अगर मुझे स्वामिनी जी को मैंने अगर कटोरा हाथ में दिया तो वो प्रियतम को अरोगाने बिना वो खुद तो पान नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैंने प्रियतम को दिया यानी कि कृष्ण को दिया तो वो अरोगने के पहले स्वामी जी को अरोगाएंगे। तो ललिता जी का भाव ये था कि वो स्वामी जी को पहले अरोगाएं फिर ठाकुर जी अरोगें, क्योंकि उनका झुकाव स्वामी जी की तरफ ज़्यादा था। बस इतनी सी मधुर बात है, यहाँ पे भेद नहीं है वैष्णव, एक प्रेम का सहज झुकाव स्वामी जी की तरफ था, क्योंकि स्वामी जी में उनका सहज भाव ही ऐसा था, क्योंकि अनन्य थी। तो उन्होंने कितनी चतुराई की कि पहले कटोरा स्वामी जी के हाथ में पधराया। अब स्वामी जी के हाथ में जब पधराया तो उन्होंने ठाकुर जी को अरोगाया कि आप आरोग्य। तो ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, ललिता जी किस भाव से मेरे पास आई हैं, ये भाव से आई हैं कि मैं आपको अरोगाऊं, ये भाव से नहीं आई हैं कि आप मुझे पहले अरोगाएं। ये भाव को जानने वाले चिंतामणि कृष्ण आप स्वयं हैं, इसलिए
ये पद में ऐसा आया है कि चिंता मनी चितवस्यो सजनी निरखी पिय मुस्कात। प्रभु वहां मुस्कुरा रहे हैं कि ये ललिता जी का भाव मैं जान गया, और ललिता जी भी समझ गई हैं कि कृष्ण ने मेरे हृदय का भाव जान लिया, और दोनों में मुस्कुराहट हुई। वे एक दूसरे के सामने देखकर हंसे क्योंकि एक दूसरे का भाव समझ गए थे। और फिर ठाकुर जी ने दूध से भरा हुआ कटोरा स्वामी जी को अरोगाया, और इस तरह से ये झांकी करके श्री हरिराय जी कहते हैं कि श्यामा श्याम की नवल छवि पर रसिक बल बल जात। तो इस तरह का जो माधुर्य है वो ललिता जी श्री प्रिय यानी के प्रभु में, और प्रियतम श्यामा यानी के स्वामी जी में। तो आप देखिए यहाँ कोई तरह का भेदभाव नहीं है, पर केवल झुकाव स्वामी जी की तरफ अधिक है। तो ये ललिता जी का स्वरूप लीला में है, और वही ललिता जी रूप दामोदर दास हरसानी जी इस भूतल पर प्रगटे, और वही स्वामी जी रूप चरण इस भूतल पर श्री महाप्रभु जी के रूप में प्रगटे। तो ये प्रसंग हमने देखा। अब इसके आगे का प्रसंग, या प्रकार को भाव दामोदर दास को श्री आचार्य जी महाप्रभु में हतो, त्याते न्यारी ठाकुर जी की सेवा नाही पधराई। श्री आचार्य जी महाप्रभु ठाकुर हैं, यह मानसी सा परामता यानी कि मानसी सेवा के अधिकारी हैं, लीला रस में मग्न रहते। तो अब यहां तक हमने पढ़ा। अब वार्ता प्रसंग एक प्रारंभ होगा, लेकिन इसके पहले आप मानसी सेवा का स्वरूप समझें। आज का सत्र जिसके ऊपर केंद्रित था वो मानसी सेवा है। सहजतः आप मानसी किसे कहते हैं? आप स्वयं विचार करिए पहले कि मानसी आप किसको कहते हैं। कि मन से सोच लेना उसे मानसी कहते हैं, या मन से सोचकर कुछ कर लेना उसे मानसी कहते हैं। मानसी कहते, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसको समझाना बहुत कठिन है, मेरे तो बस की बात नहीं है। लेकिन आज मैंने ऐसे कुछ उद्धरण आपके सामने मुझे रखने हैं कि जिनके उद्धरण के कारण आपको मानसी सेवा का स्वरूप समझ में आएगा। और जैसे मैंने कल बताया था कि हृदय के जो झालाएं हैं वो आज दूर हो जाएंगे कि मानसी सेवा कहते किसे हैं। तो सर्वप्रथम हम सिद्धांत मुक्तावली का वो श्लोक देखते हैं कि जिसमें सेवा का वर्णन किया है और मानसी सेवा का भी वर्णन किया है। तो सिद्धांत मुक्तावली में श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता। ध्यान से समझिएगा, पहले हम मानसी का स्वरूप समझ लें और फिर उसको एग्जाम्पल के द्वारा, वार्ता के प्रसंगों के द्वारा फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो दोनों रीत से आपको हृदयारूढ़ हो जाएगी बात। पहले इसका तत्व जानिए, टेक्निकलिटी जानिए इसकी कि मानसी कहते किसे हैं। तो सेवा हमारे यहाँ दो प्रकार की है, ये बात को समझिए। कौन सी है सेवा हमारे यहाँ दो प्रकार की? सर्वप्रथम तनुजा वित्तजा और मानसी। कौन सी दो प्रकार बताई? सिद्धांत मुक्तावली में श्री आचार्य चरण ने सेवा के दो भेद बताए हैं, एक तनुवित्तजा और मानसी। और इसमें भेद क्यों है? क्योंकि तनुवित्तजा साधन है, साधन दशा, साधन अवस्था की सेवा है, और मानसी सेवा फलात्मक है। तो पहला भेद तो यह है कि फल है, तो फल कब आता है? कि जब बीज हो, बीज में पानी डालो, खाद वगैरह डालो, उसे सींचो, धीरे धीरे वो बीज में से वृक्ष होगा, वृक्ष में से लता पताएं होगी, लता पताएं के बाद उसमें फल आएगा। तो ये एक आपको दृष्टांत से मैं बताता हूं कि फल मतलब
बाद की अवस्था है, पहले की अवस्था नहीं है। पहले तो ये आप अंतर समझ लें। अच्छा, तो चेतस्तत् प्रवणम सेवा, सेवा का ये भी एक अर्थ बताया गया है कि चित्त की जहां प्रवणता हो, चित्त की प्रवणता हो उसे सेवा कहते हैं। और आज सुबह ग्रहण के काल में मेरे पितृचरण द्वारा आपको 4 बातें बताई गई थी कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये बात बताई थी ना। तो मानसी मतलब मन से की जाने वाली या हो जाने वाली, मैं कहूं तो ये मेरे शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा, की जाने वाली नहीं, हो जाने वाली सेवा मन से। क्यों हो जाने वाली? क्योंकि चित्त की प्रवणता उस कार्य में है। कौन से कार्य में? तो कहते हैं कि सेवा के कार्य में, अथवा तो प्रभु के स्वरूप में, स्वरूप सेवा हो या कथा हो, प्रभु की कथा हो, नाम हो कि गुण हो, दोनों ही अवस्था में आपका मन पिरो जाना, यानी कि जैसे धागा होता है उसमें मोती हम पिरोते हैं तो वो धागा और मोती एक हो जाते हैं। इसी तरह से मन रूपी धागे में अगर आप प्रभु का स्वरूप अथवा तो प्रभु की कथा, ये दोनों मोती हैं, इन दोनों मोती को जब आप पिरो लेते हैं तब जाकर ये सेवा बनती है। तो ये तो हमने सेवा का स्वरूप समझा। और चित्त इसलिए कहा गया है चेतस्तत् प्रवणम सेवा, चित्त इसलिए कहा गया है क्योंकि चित्त ही एक ऐसा तत्व है जो चोंटता नहीं है, बाकी सब चीज चोंट जाती है पर चित्त ही नहीं चोंट पाता। चित्त को वहां पर लगाना बहुत कठिन। और वो कैसे लगेगा चित्त? कहते हैं कि तनुवित्तजा। देखिए, आपको मैं उदाहरण देता हूं कि तनुवित्तजा क्यों कहा गया है। तनु यानी के ये शरीर अपना, वित्त यानी के संपत्ति, वो केवल धन तक सीमित नहीं है। हम ये समझते हैं कि वित्त मतलब केवल पैसा यानी वित्त नहीं होता। जो भी संपत्ति है, जैसे अगर मैं अकाउंट्स की भाषा में कहूं तो मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स जो भी हो, तो जो हमारी चलचल संपत्ति है वो जो अपनी अहंता ममतात्मक जो सृष्टि है उससे जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं वो सब वित्त है। उन सब का ये तन के साथ प्रभु के सेवा में यानी के रूप में अथवा तो गुण में चोंट जाना, ये सेवा है। इसे तनुवित्तजा कहते हैं। ये शरीर का भी प्रभु की सेवा में और अपना पैसा, संपत्ति, चलचल संपत्ति सभी का विनियोग प्रभु में हो जाना, दोनों चीज का। क्यों दोनों चीज का कहा गया है? क्योंकि जहां सिर्फ तन की सेवा होती है वो सेवा तक नहीं पहुंच पाती, और जहां केवल वित्त से सेवा होती है वो भी मानसी सेवा तक नहीं पहुंच पाती। दोनों होने बहुत आवश्यक हैं, बहुत जरूरी है। और आप देख भी लें कि जब आदमी नौकरी करता है तो वो तन सेवा करता है, कहीं बिजनेस करता है तो तन सेवा करता है। तो नौकरी करता है, उसके एवज में उसने जो वहां भोग दिया, ये शरीर का, ये दिमाग का जो भोग दिया, उसके एवज में वो पैसा ले लेता है। और हम हमारा ऑफिस में खराब हुई या अपने कारण नुकसान हुआ तो हम इतने इफेक्ट नहीं होते, पर हमारी कोई घर की चीजें का नुकसान हो गया तो उसमें तो हम इफेक्ट होते हैं, उसमें तो हमको दुख लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि घर में हमारे तन की भी मेहनत है और हमारे पैसे भी लगे हुए हैं, दोनों बातें हैं। तो जहां दोनों बातें होंगी ना, वहां मन का लगना तो स्वाभाविक है। ये एक मन का लगना कोई धन और वित्त के वजह से नहीं है। इन दोनों का जहां एक साथ योजन होता है, वापरने में आता है, वहां मन अपने आप दौड़ा चला जाता है, उसको लाना नहीं पड़ता, वो आ ही जाता है। तो ये जाके उदाहरण से बताया। तो ये तो हुई हमारी साधन अवस्था
ये तो हम सभी को ही करते हैं। लेकिन यहाँ दामोदर दास हरसानी जी की वार्ता में ये बात बहुत हाईलाइटेड होके आती है कि आपने ठाकुर जी की सेवा ना ही पधराई। और आज पुष्टि संप्रदाय में सबसे ज़्यादा भार सेवा पे और कथा पे ही तो है। आज जो समय दे पाता है वो सेवा करता है, और जो समय नहीं दे पाता वो कथा करता है। लेकिन उत्तम पक्ष क्या है? सेवायाम वा कथायाम वा, सेवा और कथा दोनों। क्यों? क्योंकि केवल सेवा जो करते हैं, कथा नहीं करते, यानी कि विप्रयोग का अनुभव कथा से होता है और संयोग का अनुभव सेवा से होता है। ये बात को समझें आप कि जब हम सेवा करते हैं तो प्रभु के सन्मुखता हमें होती है, तो वो संयोग है। और जब अनोसर होता है कि शयन होते हैं, तब प्रभु का विप्रयोग है। तो उसकी भावना आज हमारे हृदय में कहाँ जागती है? आज आप में से या मैं मेरी बात करूं, किसी को दोष क्यों दूं कि आज प्रभु के शयन हो गए या अनोसर हो गए, उसके बाद हमें कि हाय हाय प्रभु अब कल सुबह उनका दर्शन होगा, ये विप्रयोग हमें कहाँ होता है? तो आप मुझे बताइए वो कमी तो हमारे अंदर है कि नहीं? तो जब तक ये कमी साधन अवस्था में हमारी है, तब तक मानसी सेवा हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि वो तो फल है। फल तो अभी मिलना बहुत, दिल्ली अभी तो बहुत दूर है। अभी तो जैसे कहते हैं तेल देखिए, तेल की धार देखिए। पहले तो आप अपने आप को वो काबिल बना लें। एक मुझे बहुत अच्छा एक शेर याद आ गया कि पहले इश्क की शमा जला लें, फिर हुस्ने दीदार से बुझा लें। यानी कि पहले आप प्रेम तो करिए, उसका विप्रयोग जिससे आप प्रेम करते हैं, वो प्रेम यानी कि स्नेह का दीपक तो पहले हृदय में जलाओ। इश्क की पहले क्षमा जला लें, फिर हुस्ने दीदार से बुझा लें। उसके बाद जब वो आपका प्रेमी सामने आता है तो जो आनंद प्राप्त होता है वो क्यों होता है? क्योंकि आपको उससे विप्रयोग हुआ है। ये विप्रयोग की भावना हमारे हृदय में अभी तक नहीं जागी है। और आचार्य चरण और दामोदर दास जी हरसानी जी की वार्ता में आपको भरे हुए हैं ये उदाहरण। क्या कह रहे हैं कि गोप्य कृष्णे वनम याते तमनुद्धृत चेतसा कृष्ण लीला प्रगायंत्यो निन्युर दुखेन वा, कि जैसे युगल गीत के प्रसंग में पहला ही श्लोक है ये, कि जैसे कृष्ण वन गौचारण को जब पधारते हैं तब गोपीजनों को, ब्रजभक्तों को मन नहीं लगता। वो जोर जोर से रुदन करती हैं प्रभु को। उनका जो विरह है वो सहन नहीं हो पा रहा है उनसे, के गुणगान गाती रहती हैं। और जैसे तब वो अपनी सारी विरह वेदना उनके दर्शन मात्र से दूर कर लेती हैं। और दूसरी बात, मुख्य बात, कि युगल गीत इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ भी वो गौचारण में है कृष्ण और गोपियाँ तो घर में हैं, लेकिन उनको पल पल की खबर है, पल पल की खबर है कि कृष्ण वहाँ क्या कर रहे हैं, ऐसा उनको साक्षात्कार है। तो ऐसा मन उस कृष्ण के रूप में, उसके गुण में, उसके चरित्र में ऐसा पिरोए छूटे नहीं बनता, वो छोड़ ही नहीं पाती हैं। ये अवस्था को समझिए। और आज हम कहते हैं कि हमने मानसी की, तो आप सोचिए कि हम मानसी कर पाएंगे? तो बहुत मुश्किल है वैष्णव। मानसी की नहीं जाती, हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। इसी तरह से मानसी भी की नहीं जाती, हो जाती है। ये प्रसंग हमने देखा। और आज मैंने आपके लिए 84 वैष्णव की वार्ता में से एक रत्न उठाया है, एक ऐसा रत्न उठाया है कि जिसमें मानसी सेवा क्या है बहुत सुंदर है। अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, इतने मानसी सेवा का जो मैंने आपको विस्तार से वर्णन किया, मैं समर्थ तो नहीं हूँ, लेकिन जितना बन पाया उतना मैंने विषय को खोलकर आपके सामने प्रस्तुत तो किया।
तो अगर इन सब विषयों को अगर आप धारण कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अच्युत दास, ये इनके वार्ता प्रसंग में ये आता है। अब देखिए मजेदार बात यह है कि यहाँ पहले कहा गया है कि दामोदर दास जी का जो मूल लीला स्वरूप है बाल ब्रह्मचारी है, और यहाँ भी वो ऐसे ही रहे, और इनकी ही सखी हैं अच्युत दास। तो आप देखो नेचर कितना मिलता है कि अच्युत दास जो सनोड़िया ब्राह्मण हैं, आप कभी विस्तार से ये सेशन के बाद वो वार्ता प्रसंग देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। मैं तो आपको सूक्ष्म रीत से बता रहा हूँ। तो सनोड़िया ब्राह्मण वो ललिता जी की सखी हैं। तो वो जब 9 बरस के थे तब वे अपने माता पिता के साथ श्री गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए पधारे। दिवाली का समय था, तब परिक्रमा करने के लिए 9 बरस की आयु में वे यहाँ गोवर्धन पे आए, और गोवर्धन की जो सुंदरता है कर इतने मग्न हो गए, इतने आकर्षित हो गए कि उनके आंखों से, हृदय से वो स्वरूप गोवर्धन नाथ जी का दूर ही नहीं हो रहा था। गोवर्धन का स्वरूप ही दूर नहीं हो रहा था। तो वो वहां भ्रमण करने लगे, कभी परा तो कभी गोवर्धन। तो माता पिता ने कहा कि तू 9 बरस, तू क्या विरक्त होगा, बैरागी होगा? तो कहे हाँ हाँ मैं तो बैरागी होऊंगा, आप जाओ। अब 9 बरस का लड़का, उसे हम तीर्थ यात्रा में ले गए, अब वो वहाँ पे वैरागी हो गया। तो माता और पिता की अवस्था, व्यथा तो आप समझिए उनकी अवस्था क्या होगी उस समय पे। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो सदु पांडे का संग हुआ इनको, और फिर श्री आचार्य इनको ब्रह्म संबंध दिया। अब जब सेवक हुए, अब वो बैरागी से घूमते रहते थे। अब आप मुझे बताइए कि बैरागी घर में रहकर सेवा कर सकता है? ये उसका स्वभाव देखिए आप। जैसा जिसका स्वभाव है उसके अनुरूप आचार्य चरण को उसे फलदान देना है। फलदान क्या? की सेवा ही देनी है। पर वो घर बैठे तो नहीं कर सकता, क्योंकि है वैरागी, मन में विराग चढ़ गया है। तो अब वो सेवा कैसे करेगा घर बैठकर? तो से कहा कि मुझे मानसी सेवा आप दे दीजिए, ऐसा कुछ करिए कि मुझे मानसी सेवा प्राप्त हो जाए। अब यहां देखिए, उन्होंने तनु वित्तजा नहीं करी, तनुजा वित्तजा उन्होंने नहीं की, सीधे मानसी मांगी। तो आचार्य चरण ने देखा कि तनुजा वित्तजा करने की उसकी अवस्था ही नहीं है, और आप तो साक्षात प्रभु थे, तो वो भक्त का भाव समझते थे। तो उन्होंने अपना चरणोदक उसको दिया, और जैसे ही चरणोदक दिया और कहा कि जा, मैंने तो को मानसी दी, तो श्री आचार्य चरण के वो वचसा और महाप्रभु जी ने जो उनको क्रियात्मक, यानी कि हाथ में जल चरणोदक उसको दिया, ये क्रियात्मक रूप से तनुवित्तजा वहां करा दी। और ऐसा को हुआ, ऐसी मानसी सिद्ध हुई कि वे गोवर्धन में विचरते रहते थे और प्रभु के सेवा में मग्न रहते थे। और गुसाई जी जब सेवा में पधारते थे उस समय पूछते थे कि भाई गोविंद दास सामग्री अच्छी, दास हैं गोविंद कुंड पे, अच्युत दास हैं गोविंद कुंड पे, और श्रीनाथ जी की सेवा गोवर्धन पे हो रही है। तब यहां बैठे बैठे गुसाई जी उनको पूछ रहे हैं कि आज तो सामग्री धरी थी वो आछी भई के नहीं? तो अच्युत दास कह रहे हैं कि बहुत अच्छी। यहां बैठकर उनको वहां के श्रृंगार के दर्शन हो रहे हैं, वहां यहां
चल रहा है कि वहां लीला क्या हो रही है, क्या लीला चल रही है। क्यों? क्योंकि उनको मानसी सिद्ध थी। तो आप ये अवस्था समझ सकते हैं कि मानसी कहते किसे हैं, कि उनकी दृढ़तम आसक्ति चित्त का प्रभु में चोट मानसी का स्वरूप है। तो यहां बैठकर भी उस प्रभु का स्वरूपात्मक स्वरूपानंद का अनुभव कर पाना, ये देह से यहां बैठकर, इसका नाम मानसी है। तो आज हमने अच्युतदास की वार्ता प्रसंग से मानसी का स्वरूप देखा। और जैसे मैंने कहा कि मैंने एक दो उद्धरण और इन वार्ता प्रसंग से उठाए हैं, लेकिन उसके पहले बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ एक लौकिक दृष्टिकोण से, कि जो मानसी सेवा को फिर भी ये उदाहरण से अगर नहीं समझ पाए हों, तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, फिर हम एक वार्ता प्रसंग और लेंगे जिससे आपको और अच्छी तरह से मानसी सेवा का स्वरूप समझ में आ जाएगा। आप सब स्वप्न देखते होंगे, कभी तो स्वप्न आते ही होंगे, हर एक के जीवन में कभी ना कभी स्वप्न आए होंगे। तो ये स्वप्न हमें क्यों आते हैं? तो बहुत विशेषज्ञ ने छानबीन की, खोज की, तो पता चला कि जब हमारा शरीर सो जाता है लेकिन बुद्धि बहुत ज़्यादा काम करती है, बुद्धि नहीं सो पाती और बुद्धि सोती भी नहीं है। अगर हमारा शरीर सो जाता है फिर भी बुद्धि सो नहीं पाती। तो बुद्धि क्या करती है कि आपके हृदय में बहुत सारे ऐसे विचार हैं, बहुत सारे सपने ऐसे होंगे कि जो आप अपने जीवन में पूर्ण करना चाहते हैं या कुछ अधूरे रह गए हैं। तो ये चित्त के अंदर वो बातें तो बुद्धि वो चित्त को इंस्ट्रक्शन देती है, निर्देश देती है कि तू ये कर, तू वो कर, तू ये कर। किसी को सपना होगा कि मैं डॉक्टर बनूं, तो उसे सपना ये आता है कि मैं डॉक्टर बन गया और किसी का मैंने ऑपरेशन भी कर दिया। फिर उठता है तो पता चलता है कि नहीं, ऑपरेशन तो किया ही नहीं, ये तो सपना था। तो ये क्या है? चित्त निर्देश दे रहा है मन को कि तू कर, तू कर, तू कर, लेकिन शरीर वो करने में सक्षम नहीं है क्योंकि अचेत है। और मजेदार बात देखिए आप कि जब ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने, ये बहुत हास्यास्पद बात है लेकिन मैंने अनुभव किए है जीवन में, कि हम अगर कभी छोटे होंगे भाई बहन, तो किसी को सपना आता है तो हाथ पैर पछाड़ने लगता है। अब जब हाथ पैर पछाड़ने लगता है उसे नहीं पता चलता वो क्या कर, पर बाजू वाले को पता चलता है। तो ये क्या, अरे क्या कर रहा है तू? तो क्या, अरे अरे कुछ नहीं, मैं तो सपना देख रहा था। तो सपना देखने में किसी को मार देते हैं, कभी हम गादी से भी नीचे गिर जाते हैं। तो ये जो अवस्था है वो क्या है? ये ऐसी अवस्था है कि जब चित्त और मन बहुत कुछ करना चाहते हैं जो हम नहीं कर पाते अपने जीवन में, और जिसके बारे में सतत अपना मनन चिंतन होता है, और जब हम नहीं कर पाते तब ये चित्त मन उसको कराने में, हमारे इंस्ट्रक्शन तो चालू हैं, शरीर सो रहा है तो मन करता है, मन ऐसी कल्पना करता है कि हाँ ऐसा कुछ है और मैं कर रहा हूँ, पर जब शरीर जागता है तो वो सब धुंधुला हो जाता है। ये एक स्वप्न सृष्टि की एक हकीकत है वैष्णव। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जब अपने चित्त में इतनी शक्ति है कि जब हम किसी चित्र सामने खड़ा कर, छोड़िए वीडियो भी खड़ा कर सकते हैं, स्वप्न में तो हम वीडियो भी देखते हैं, हम चल रहे हैं, जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो कितनी शक्ति है इस चित्त में। अब वो चित्त में जब परमात्मा समा जाता है और हम जब उसकी सेवा करने लग जाते हैं, तब जाके जीव को मानसी सिद्ध होती है। तो जैसे हम अपने स्वप्न को पूर्ण करने में अपना चित्त अहंकार का समर्पण कर देते हैं, इसी तरह से चित्त अगर प्रभु में चौंट जाए तब वो सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मन से ही सेवा हो जाती है। ये बात का
इसी बात को ध्यान में रख के आज का हम एक छेल्ला प्रसंग ले लेते हैं जो राजा आस्करण का प्रसंग है। उसके पश्चात हम आज का सत्र यहीं विराम करेंगे। आज मैं थोड़ा जल्दी समापन कर रहा हूँ। अब राजा आस्करण की वार्ता आप सबने बाची होगी। अब उनको मानसी सिद्ध थी, पर राजा आस्करण में और अच्युत दास में फर्क ये था कि अच्युत दास ने तनुवित्तजा नहीं की थी, सीधे उनको मानसी श्री आचार्य चरण के प्रमेय बल से चरणोदक से हो गया था और उनको साक्षात गोवर्धन नाथ जी के लीला के दर्शन होते थे, सेवा प्रकार यहाँ बैठे बैठे वो जान सकते थे। लेकिन राजा आस्करण का केस कुछ अलग है, क्योंकि जितने भक्त हैं उतनी लीला है और उसके अनुरूप फलदान भी अनेक रीत से हैं। तो राजा आस्करण गोविंद दास जी के कीर्तन बहुत सुनते थे। गोविंद दास जो अष्टछाप में जिनका वर्णन मिलता है, उनके कीर्तन बहुत सुनते थे। तो उनके संग से उनको ऐतन मार्गीय कीर्तन का ज्ञान हुआ। श्री गोसाई जी ने कहा कि आप गोविंद दास जी का संग करिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई। तो वो तानसेन और गोविंद दास जी ये तीनों कीर्तन करते। अब कीर्तन तो उन्होंने सिखा दिया, ये तो समझ में आ गया। अब उन्होंने गोविंद दास जी ने राजा आस्करण को अपने संप्रदाय की पूरी सेवा प्रणाली सिखाई। तो उन्होंने फिर निर्णय किया कि अब मुझे सेवा करनी चाहिए। तो सेवा पधरा। तो आस्करण जी को लगा कि नहीं भाई, अब तो मुझे सेवा करने की बहुत इच्छा जाग रही है। तो तानसेन और राजा आस्करण दोनों श्री गोसाई जी के पास गए और गोसाई जी के पास जाकर, गोसाई जी के पास जाने के पहले रास्ते में बात कर रहे हैं कि गोविंद दास जी ने कहा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तानसेन ने कहा। तो तानसेन को क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि वो अधिकारी नहीं था। पर राजा आस्करण सब समझ गए। तो उन्होंने कहा कि गोविंद दास जी को जितनी कृपा जिस पे करनी है ना, भक्त भी कैसे हैं कि जितना दान जिसको करना है ना उतना ही करते हैं, इसलिए तुमको नहीं समझ में आया। और उनको समझ में आ गया। तानसेन ने सेवा नहीं पधराई, लेकिन ये राजा आस्करण गोसाई जी के पास जाकर उन्हें कहते हैं कि आप मुझे सेवा पधरा दीजिए। तब गोसाई जी ने गोसाई जी ने मोहन का स्वरूप उनको पधराया और उनको कहा कि अब तुम सेवा करो। तो वो सेवा करने चले गए। अब जब सेवा कर रहे थे तब एक दिन ऐसा हुआ कि दक्षिण के कोई राजा सेना लेकर, फौज लेकर उन पे आक्रमण करने आ गया, चढ़ाई कर दी। अब चढ़ाई कर दी तो इनका जो चित्त है वो तो देखो सेवा में रममान है। इनको सब लौकिक अब बाधा नहीं कर रहे हैं। तो राजा की जगह होते तो क्या सोचते कि चलो इस राजा से लड़ने जाएं। पर आस्करण को मानसी सिद्ध थी। ये फर्क आप देखिए, इसलिए मैं ये प्रसंग बता रहा हूँ कि जब मानसी सिद्ध थी तो उन्होंने ये सोचा कि छोड़ो ना, संसार छूट रहा है तो छूट रहा है, मैं दीवान को पूरा राज दे दूंगा, उसके माथे छोड़कर मैं ठाकुर जी को पधरा के ले जाऊंगा। ये सोच रहे थे आस्करण जी। तो ठाकुर जी ने उनको कहा कि तेने जो ये सोची मुझको अच्छी ना लगी। बे भक्त होके तू ऐसे सोचे हार जावे को तो मेरे को अच्छी नहीं लगी। ऐसे सब नेगेटिव मत सोच, तू नकारात्मक मत बन। जैसे आचार्य चरण ने सूरदास जी को कहा कि सूरवे काहे गिघियात। तब सूरदास जी ने भगवत लीला गाई। तो ठाकुर जी को अपने भक्त का दुख, और भक्त अगर बहुत ऐसी अवस्था में है तो उसको दुखी देख के प्रभु को कोई आनंद नहीं होता, प्रभु भी दुखी होते हैं। और क्या कि भक्त की ऐसी अवस्था, तो ऐसा क्यों कर रहा है, जाके लड़, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो राजा आस्करण ने कहा कि प्रभु की इच्छा है तो चलो अब मैं लड़ने जा रहा हूँ। तो दूसरे दिन फौज तैयार की और दीवान को कहा कि भाई तैयार है? बोले आपकी देर है। बोले कि मैं तो बाद में आऊँगा, तुम पहले जाओ, चढ़ाई करो, सामने लड़ो, और जब अगर राजा लड़ने पे आए तो तुम लड़ना, मैं तो राजभोग करके आऊँगा। कौन कर सकता है ऐसा, आप मुझे बताइए। कि कर दिया और आप सेवा कर रहे हैं, ऐसा मन कभी सेवा में लग सकता है?
एक सामान्य वैष्णव का तो नहीं लग सकता। केवल ऐसे मानसी सिद्ध जिनका फल फल दशा जिनको सिद्ध है, मानसी सा परामता, ये फल जिसको सिद्ध है उन्हीं के साथ ऐसा हो सकता है। तो आप राजा आस्करण ने कहा कि मैं सेवा कर रहा हूँ, और ग्वाल तक सेवा की, यानी कि मंगल भोग धरा, फिर स्नान श्रृंगार ग्वाल भोग, और उसके बाद खबर आई कि अब राजा ने और चढ़ाई कर दी है, दीवान तक पहुंच गया है। तब ये भोग धरे बिना वहां से पूरे घोड़े पे असवार होकर के लड़ने गए। और जैसे ही लड़ने गए तो उन्हें तो राजभोग की सेवा बाकी थी, तो मन में चित्त में क्या चल रहा था, वही सेवा। जैसे मैंने आपको स्वप्न का दृष्टांत बताया कि मन में तो वही चीज चल रही है, तो चित्त उसको ये करने का कह रहा है, पर उसका कर्तव्य उसको वहां जाने का कह रहा है। तो इस दोनों अवस्था में वो फंस गए, लेकिन ठाकुर जी की आज्ञा थी। जब लड़ने गए तो राजभोग यहां धर रहे हैं मन से, और जैसे ही वहां राजभोग धर रहे हैं और घोड़ा पे यहां असवार हो रहे हैं, और घोड़ा पे असवार होकर घोड़ा का पैर खड्डा में गिर गया, और जैसे ही खड्डा में गिर गया तो वहां वो कड़ी धर रहे थे, उनकी कड़ी फिसल गई। राजा का वाघा, वो जो उसने पहरा था पोशाक, उसमें पूरा कड़ी 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 हो गई। अब आप सोचिए कि मन में हम कड़ी धर रहे हैं मानसी में, तो राजा आस्करण के कपड़े कैसे कड़ीमय हो गए, ये तो सोचिए। क्या ये मानसी है कि हम जो मानसी सेवा करिए छे ए मानसी है? इसका फर्क आप समझिए वैष्णव, के मानसी वो है जो राजा आस्करण ने की। और वहां जाकर जब दीवान पूछते हैं तो दीवान को कहते हैं अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो कटोरा लेके आया था कड़ी का, वो ढुल गया। कि अच्छा अच्छा। और आगे कृपा तो देखिए, राजा आस्करण जब आगे पधारते हैं जाते हैं, तब दक्षिण के राजा को लगता है कि कोई महाकाल आ गया इतनी बड़ी सेना लेके। हालांकि इतनी बड़ी सेना भी नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी सेना उसको लगी, और इतने में बादल छा गए। और बादल छा गए और राजा आस्करण के ऊपर तो रिमझिम रिमझिम बरसात हो रही है, और वो दक्षिण का राजा जो चढ़ाई करके आया था उस पे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर पड़ रहे हैं, और पत्थर से तो मरे उनके सैनिक, और राजा आस्करण के सैनिकों ने और उनको मारा। वो घबरा कर वहां से 9-2-11 ही हो गए। तो आप सोचिए कि अगर इनको इस तरह की मानसी सिद्ध थी, तो प्रभु ने भी उनको कैसी कृपा उन पे की कि वो राजा को लड़े बिना ही भगा दिया डर के मारे, और फिर जाकर राजा आस्करण पुनः अपने महल में पधारे। वो फिर आगे की कथा अलग है, लेकिन उनको मानसी सिद्ध थी और इसका नाम मानसी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज के सत्र में सिद्धांत मुक्तावली का जो मैंने आपको श्लोक बताया उससे तत्व के रूप से, और ये अच्युतदास और राजा आस्करण जी की जो मैंने आपको कथा सुनाई, उस कथा के माध्यम से आपको कुछ स्पष्टता हुई होगी। और यही मैं श्री आचार्य चरण के चरणारविंद में विनती करता हूँ कि वार्ताएं दामोदर हरसानी जी की हों, कि जितने भी वैष्णव की हम पढ़ें उसको एक एक बिंदु लेकर के रत्न को हम सजा करके आगे बढ़ें, तभी जाके वार्ता हमें हृदयारूढ़ होगी। आप घर जाके वापस पढ़िएगा कि क्यों उन्होंने सेवा नहीं की, क्योंकि उनको मानसी सिद्ध थी। ये बात फिर आपको अपने आप समझ आ जाएगी। तो ये कह करके आज मैं ये सत्र का यही विराम करता हूँ। अगले शनिवार रविवार हम फिर से वार्ता 1 से इस आगे के सत्र आरंभ करेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ प्रभु चरण की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय।